महर्षि रमन से किसी ने एक बार पूछा कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो रमन ने जो जवाब दिया वह जवाब हमें चौंकाएगा। रमन ने कहा कि दूसरा है ही नहीं। इस जवाब को हम ध्यान का प्रयोग बना सकते हैं। क्या मतलब है रमन का कि दूसरा है ही नहीं। इस अस्तित्व को हम जैसा देखते हैं यह हमें वर्ग में दिखता है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में दिखता है, मैट्रिक्स में, जाल में। लेकिन क्या यह अस्तित्व सच में एक जाल में है, एक मैट्रिक्स में है, एक वर्ग में है? अस्तित्व एलन वाट्स कहते हैं विगली है, टेढ़े मेढ़े रेखे की तरह। लेकिन हमने उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया है और हर खंड का हमने एक नाम दे दिया। एक खंड को हमने कहा पेड़, एक को कहा पहाड़, एक को कहा नदी, एक को कहा बादल, व्यक्ति, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई। ये अलग अलग नाम हमने सभी चीजों के दे दिए। रूप बना लिया हमने खंडों में बांट के अस्तित्व को। ऐसे ही है जैसे आपके कमरे का साफ दीवार है, उसमें आपने लाइनें खींची, सीधी लाइन, फिर लंबी लाइन, और आपने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए और उस एक एक क्यूब का आपने नाम दे दिया। ठीक ऐसा ही हमने बाहर के जगत में किया। रमन कहते हैं कि दूसरा है ही नहीं। अब ये जो हमने जगत बनाया है यह हमारा बनाया हुआ जगत है, इसके हम निर्माता हैं। और इसमें जो भी हम देखते हैं वो सिर्फ हम ही देख रहे हैं, वो है कहीं नहीं। जो पेड़ हम देखते हैं, पीछे बहुत साल हो गए मैं लोगों से कहता था ये पेड़ नहीं है, तो कहते थे पेड़ नहीं है, ये तो है। तो बोला हमें जरूर दिखता है लेकिन कहीं पेड़ नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि किसी दूसरे ग्रह से मान लीजिए कोई आदमी आता है या कोई व्यक्ति या कोई जीव आता है,
जो हमारी भाषा और हमारे देखने के ढंग से परिचित नहीं है, तो क्या आप सोचते हो पेड़ को कहीं देख पाएगा? आप कहेंगे पहाड़ देखो, कहीं देख पाएगा पहाड़ को? वो पूरे को देखेगा, वो सब कुछ देखेगा। उस सब कुछ में आप उसको एक खंड बना के बताएंगे कि इतने दूर को हम पहाड़ कहते हैं, वो भी उसको शुरू में समझ नहीं आएगा कि इतना दूर पहाड़ कहाँ है, ये यहां से कहां शुरू होता है। एक तस्वीर बनाया विंसेंट वैन गॉग ने और अपने पिता को दिखाने के लिए गया। उसके पिता ने थोड़ी देर देखा, बोला वैन गॉग बड़ी अजीब तस्वीर है, कुछ पता ही नहीं चलता तुमने क्या बनाया है। तो उसने बोला कि मैंने बनाया है कि खेत में किसान काम कर रहे हैं। तो वैन गॉग के पिता बोले कि खेत और किसान तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहां से खेत शुरू हो रहा है और कहां से किसान, सब गड्ढमड। तो वैन गॉग ने बोला ऐसा ही है पिताजी, खेत किसान से अलग नहीं है, किसान खेत से अलग नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। आप देखें कभी वैन गॉग की तस्वीरें, बड़ी अजीब तस्वीरें। ऐसी तो हम, इस तरह से तो हम दुनिया को देखते नहीं जैसी तस्वीरें वो बनाता है। वो जो बाहर का आदमी है वो नहीं देख पाएगा जो हम देखते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारे देखने के ट्रेनिंग पे निर्भर करता है, बचपन से जिस तरह से हमें देखना सिखाया गया है। एक छोटा बच्चा जब संसार को देखता है तो आप हैरान होंगे कि वो बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। वो देखने वाले की तरह नहीं देखता है। पहली बात तो देखना, सिर्फ देखता है। दूसरी बात, उसको अपने में और दूसरे में कोई भेद नहीं पता चलता। वो अनुभव नहीं करता है कि मैं दूसरों से अलग हूं। तो ये जो हमने देखने का ढंग बनाया है वो हमारा ढंग है। तो रमन कहते हैं कि दूसरा नहीं है। लेकिन इससे भी गहरी बात जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे में जो भी आप देखते हैं, एक तो रूप नहीं है, रूप झूठ है। हम तो हर व्यक्ति को एक सीमित दायरे में देखते हैं, सिर से लेकर पैर तक। वो झूठ, कोई भी व्यक्ति सिर से लेकर पैर तक नहीं होता। हम आखिरी कड़ी किसी चीज का देखते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि यह चीज बस इतना ही है। पिकासो एक बार एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। खाना खाया, फिर कॉफी मंगा के पिया। कॉफी पीते पीते जो नैपकिन होता है, टिश्यू पेपर, जो टेबल पे पड़ा हुआ था, अपने जेब से एक पेन निकाल के उन्होंने उस पे एक पेंटिंग बनाया, कुछ बनाया, एक स्केच बनाया उसके ऊपर। एक महिला बगल के सीट पे बैठी थी, वो जानती थी कि पिकासो कौन। वो उत्सुक भी थी कि इतना बड़ा कलाकार बैठे बैठे वो उस पे क्या बना रहा है नैपकिन पे। खैर पिकासो थोड़ी देर में उठा, वो जो बनाया हुआ तस्वीर था उसने उसको मोड़ा और उसको कूड़े में फेंकने वाला था। मोड़ के वो फेंकने ही वाला था कि वो महिला उससे बोली कि क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? पिकासो ने उसको सीधा किया, टिश्यू को जो जिसको उसने मोड़ दिया था। बोला हाँ मैं दे सकता हूं, इसका $2000 देना होगा तुमको। वो एकदम से चौंक गई। $2000 उस जिसको आप फेंकने जा रहे थे, जिस स्केच को आपने 2 मिनट में बनाया। तो पिकासो हंसने लगे, बोले तुम मूढ़ मालूम पड़ती हो, 2 मिनट में तुमको लग रहा है कि ये मैंने बनाया। तो महिला बोली कि मैं देख रही थी, मैं वहां पे बैठी थी, अभी 2 मिनट पहले आपने पेन उठाया
वहां से पेपर उठाया, उस पर बनाया। तो पिकासो ने बोला, ये सच है कि तुमने देखा कि 2 मिनट में बना, लेकिन ये 2 मिनट लाने में मुझे जीवन के 60 वर्ष लग गए। ये 2 मिनट में नहीं बना, ये 60 वर्षों की साधना के बाद बना। तुम ये अंत के 2 मिनट देख रही हो और तुमको लग रहा है कि 2 मिनट मैंने बनाया, और ये टिश्यू पे बनाया हुआ चित्र 20,000 $2,000 का कैसे हो गया? हम पीछे के विस्तार को नहीं देख पाते। हम आखिरी को देखते हैं और समझते हैं यही सब कुछ। कोई आदमी शतरंज में हार जाता है तो जब जिस चाल की वजह से उसकी मात होती है वो सोचता है वो चाल गलत थी, वो गलती में उसके पीछे की जितनी भी चालें थी सब गलत थी, तभी वो अंतिम चाल गलत हो सकती। वो आखिरी बिंदु गलत नहीं हो सकता, आखिरी स्टेप गलत नहीं हो सकता यदि बाकी पीछे के सब गलत ना हुआ हो। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी दूर तक पहुंचती नहीं। वो 2 मिनट में अगर हम 60 साल को देख लें, विलियम ब्लैक ने कहा है कि एक रेत के एक कण में पूरे ब्रह्मांड को देखना ही आंख है। एक क्षण में शाश्वतता को देख लेना, एक कण में समस्त को देख लेना, बड़ा मुश्किल है। तो एक तो हम जो व्यक्तियों को देखते हैं जिस ढंग से, सिर से लेकर पैर तक जो अस्तित्व हम उसका मानते हैं, वो झूठ। दूसरा, रमन जो कहना चाह रहे हैं वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कहने से समझ में नहीं आती। ये जब दिखता है तो दिखता है, जब नाम और रूप का जो पर्दा पड़ा हुआ है, माया का जो चादर है हमारी आंखों पे, वो जब हटता है तभी ये दिखता है कि सब एक है, कहीं कोई लाइन नहीं है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। पेड़ जमीन से अलग नहीं है, पेड़ आसमान से अलग नहीं है, पेड़ है ही नहीं, सब है। न कहीं नाम है न रूप है, नहीं दिखता है न नाम न रूप। लेकिन रमन वो बात नहीं कह रहे हैं। वो रमन जो कह रहे हैं हम उस पर विचार करेंगे और उसको साधना का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। रमन ये कह रहे हैं कि दूसरे में व्यवहार निर्मित होता है दूसरे के व्यवहार को देख के। दूसरे के साथ हमारा व्यवहार दूसरे को देख के तय होता है। दूसरा आपके साथ प्रेमपूर्ण है तो आप उसके साथ प्रेमपूर्ण होते हैं। दूसरा आपसे घृणा करता है तो आप उससे घृणा करते हैं। दूसरा आपको गाली देता है तो आप उसे गाली देते हैं। दूसरा चोर है तो आप सतर्क हो जाते हैं। दूसरा साधु है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन रमन कह रहे हैं ये जो तुम प्रक्षेपित करते हो दूसरों में, ये सब तुम में ही है, दूसरों में कुछ भी नहीं। बहुत कठिन है मामला। पति पत्नी में जो देखता है, पत्नी पति में जो देखती, मान लेना कि सब मेरा अपना है। क्लोज रिलेशनशिप में आपका पूरा का पूरा अंतर प्रकट होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बहुत क्लोज है तो आपके लिए वो आईने का काम करता है। उसमें आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो आपको कितना ही अजीब क्यों न लगता, वो सब आपका अपना है। पत्नी झगड़ालू मालूम पड़ती है, आपका है, आप झगड़ालू ऐसा लगता है। आपको इन्हें मालूम नहीं पड़ता वो लड़ती है, वो लड़ती है आपके सहयोग से। आप ही का अंतर प्रकट हो रहा है उसमें। और यही सच पत्नी के लिए भी है। अगर वो पति उसे झगड़ालू मालूम पड़ता है तो पति उसका झगड़ालू, वो खुद झगड़ालू। दूसरे में, क्लोज में, जो आपके बहुत क्लोज हैं,
जिनके गतिविधि से आप प्रभावित होते हैं, जिनके एक्ट से आपका मन आंदोलित होता है। आप जाने कि जो चीजें आपको आंदोलित करती हैं वो आप में है। किसी चोर को देख के आपको गुस्सा आता है, आप जान लें कि आप चोर हैं। किसी शराबी को देख के आपके मन में घृणा पैदा होता है, आप जान लें कि आपके भीतर शराब पीने की वासना है, आप शराबी हैं, भले ही आप नहीं पीते हो। किसी बलात्कारी को देख के खून खौलता है कि इसको मार दें, ये गलत कर रहा है, आप जान लें कि बलात्कार की इच्छा आपके भीतर भी है, आप भी बलात्कारी हैं, आप भी ऐसा करते हैं, मानसिक रूप से करते हो, सच में ना किया हो लेकिन कल्पना में तो करते ही होंगे। जो भी दिखता है दूसरे में सब हम में। ये पूरा जगत एक खाली कैनवास है, एक पर्दा है जो कोरा है, उसमें हम अपने आप को प्रक्षेपित कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं अपने मन को। बहुत कठिन है ये देखना, लेकिन इसको देखे बगैर जागरण संभव नहीं। इसको देखे बगैर दूसरों से मुक्त होना संभव नहीं। और दूसरों को जब तक हम दूसरा देखते रहेंगे तब तक मैं को मिटाना संभव नहीं है। अगर तू है तो मैं मिट नहीं सकता। अगर आपको इस जगत में असाधु दिखते हैं तो आपके भीतर साधु होने का भाव बना ही रहेगा, मैं रहेगा ही। आपको दिखते हैं कि कुछ लोग ध्यान नहीं करते हैं तो आपके भीतर ध्यानी होने का अहंकार रहेगा ही। सुकरात से किसी ने पूछा, सुकरात की पत्नी ज़िन्थेप्पे बहुत बदमाश थी, पराकाष्ठा थी स्त्रियों में वो। सुकरात से किसी ने पूछा, इतनी बदमाश स्त्री के साथ आप कैसे रहते हैं? तो सुकरात ने बोला कि मेरे जागरण में इसी ने सहयोग दिया, इसे तू बदमाश मत समझ। इसी में मैंने अपने आप को ठीक से देखा है। ये वो आईना है जिसमें मैं अपनी तस्वीर देखता हूं, और ये बहुत ही सुंदर आईना है। आप समझें इस सरल सी सूत्र को कि दूसरे का कोई भी व्यवहार जो आपको आंदोलित करता हो, जो आपके भीतर तरंगे पैदा करता हो, वो आपका अपना प्रक्षेपण है, उसमें दूसरा जिम्मेवार नहीं है। दूसरा प्रेमपूर्ण लगता है आपको, प्रेम आपका प्रक्षेपण है। दूसरा आपको घृणा का पात्र लगता है, घृणा आपका प्रक्षेपण है। दूसरा अगर आपको परमात्मा दिखता है तो आपने पूरा, परमात्मा यानी पूरा दिखता है। दूसरे में आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, जिसको ब्लैक कहता है कि कण में, अंश में पूर्ण को देख लेना, अंड में ब्रह्म को देख लेना, जिसको गालिब कहते हैं कतरे में दिजला दिखाई न दे जुबज में कुल। तो आप समझें कि अब दूसरा मिटा, दूसरा मिट गया तो आप नहीं बच सकते। इसलिए भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र में एक सूत्र देते हैं कि कहीं किसी पहाड़ पे चले जाओ जहां आसपास दूर दूर तक कोई ना हो, और तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। ये बड़ी हैरानी की चीज़ कि कई बार रेगिस्तान में, जंगल में, पहाड़ पे जब कोई नहीं होता आपके आसपास, जिसको देख के आपको अपने होने का बोध, क्योंकि अपने होने का बोध ही तू की वजह से होता है। आप आराम से बैठे हैं, आपको अपने होने का बोध नहीं होगा। अगर आप कल्पना में खोए हैं, दूसरे का चिंतन कर रहे हैं तो होगा, अगर चिंतन नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। फिर अचानक आपको लगता है कि कोई कहीं से आ रहा है, आप सजग हो जाते हैं। दूसरे की मौजूदगी हमें कभी सरल नहीं होने देती। तो ऐसी जगह में जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कुछ सन्नाटे को देख के आपके भीतर सब शांत हो जाता है। हाँ, वहां भी जाके अगर आप दूसरों का चिंतन भीतर करने लगे, बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन मन में आप सोचने लगेंगे तो फिर कुछ ना होगा।
लेकिन बाहर अगर आप देखते रहें थोड़ी देर और उस अनंत फैलाव को, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं ऐसा है जिसे तू कहा जा सके, आपके भीतर का मैं मिट जाएगा। ऐसे भी कई बार लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तो तू का चिंतन मैं को मजबूत करता है। तो एक बात जो साधना के लिए समझें वो कि दूसरे में जो भी दिखता है वो सब मेरा अपना है, और दूसरे में जो भी मैं देखता हूं उससे मैं अपने आप को मजबूत करता हूं। दूसरे में बुराई देख के मैं मेरे में अच्छाई है इस भाव को मैं मजबूत करता हूं, मैं भाव को। अब जब खाली बैठे हैं तो दूसरे का जब भी चिंतन आए, आप देखेंगे कि हम हमेशा थर्ड पर्सन की बात करते हैं। बातचीत का मतलब ये होता है कि किसी और जो नहीं है उसके बारे में बात करो, और उसके बारे में क्या बात करते हैं हम? उसकी बुराई। मेरे पास लोग आते हैं, बातें होती हैं, 99% मौके पे मैं देखता हूं कि अगर आप ऐसा ना करें तो बातचीत ही संभव नहीं है, क्योंकि बातचीत का और कोई ढंग हमें आता ही नहीं। तो किसी न किसी को पकड़ के उसकी निंदा करनी जरूरी होती, फिर थोड़ा बातचीत में रस आता है कि हाँ फलाना बुरा है, मैं अच्छा हूं। तो दूसरों का जब भी चिंतन करें, एक तो साधक को सजग रहना चाहिए कि दूसरे के संबंध में जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके बारे में आप बात न करें। लेकिन हमेशा यह संभव नहीं है, सामने वाला इसके लिए राजी नहीं होगा। संसार है, आपको जीना है, संबंध है, एक खेल है जिसको खेलना है। तो फिर यह जानते हुए करें कि ये सिर्फ खेल कर रहा हूं, अपने भीतर कोई उसका इंप्रेशन पैदा ना होने दे। आप जाने कि ये सब बुराई जो आप कर रहे हैं ये सब आपका अपना है, सामने वाले में कुछ भी नहीं है, ये सब आपने देखा है, ये आपका प्रोजेक्शन। तो निंदा भी करना हो, क्योंकि निंदा अब कम्युनिकेशन का आधार बन गया, उसके अलावा कम्युनिकेशन कुछ होता ही नहीं। फिर मौन बैठे रहे, फिर और भी कम्युनिकेशन नहीं होता। मौन भी लोग नहीं बैठते, आप मौन बैठे हैं, सामने वाला कुछ और भीतर सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हैं। तो ये जानते हुए कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब आपका अपना है, डू नॉट टेक इट सीरियसली, ये बोध। और आप देखेंगे कि आप हर आदमी की निंदा करते हैं। कई बार निंदा कर करके आप सामने वाले को दुश्मन मानने लगते हैं और आप अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में फंस गए। दूसरा, ये हमेशा जाने कि जब भी हमारे भीतर किसी और का चिंतन चलता है तो हम अपरोक्ष रूप से अपने मैं को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम दूसरों का चिंतन बंद कर दें, जब हम खाली बैठते हैं तो ध्यान घटित हो गया, मैं मिट जाएगा। मैं को सीधा मिटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप मैं को मिटाने जाते हैं तो मिटाने वाला जो है वो तो मैं ही है। आप ही मिटाएंगे तो आप अपने को कैसे मिटाइएगा? आप ही तो समस्या है। इसलिए तुमको मिटाने से शुरुआत करें। दूसरों का चिंतन बंद कर दें परोक्ष। अपने दूसरों का चिंतन इनडायरेक्ट रूप से अपने को मजबूत करता है, मैं को मजबूत करता है। आप बंद कर दें। खाली बैठे हैं, मन दूसरों के बारे में सोचेगा ही, तो बुद्ध कहते हैं मन को कोई काम दे दो। श्वास वर्तमान में बोलो कि देखो इसको, कि शरीर को फील करो, कि आवाजों को सुनो, और सजग रहो कि इन चीजों को करते समय मन कमेंट्री करना न शुरू कर दें। यहाँ सांसें गहरी है, धीमी है, और फिर उसी से वो कोई कहानी बना लेगा कि ऐसी सांसें एक बार फला आदमी मर रहा था तो वो ले रहा था, अरे सांस तो कोरोना में मिल ही नहीं रही थी। एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे में फिर आप उलझ जाएंगे। तो सजगता रखें ताकि मन आपको उलझा न ले। और एक नियम आपने अगर बना लिया, बाहर भले ही आप दूसरों की बात करते हैं कि बाहर जरूरत है, लेकिन जब आप अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो दूसरों का चिंतन नहीं करें। थोड़े ही दिन में आपका मैं मिट जाएगा। इस सरल से सूत्र से दूसरों के मिटते ही आपका मैं नहीं बच सकता।
मैं बचता है क्योंकि दूसरा है। साधो सहज समाधि भली। तो दो चीजें जब दूसरों के बारे में बात करें तो जाने ये सब आपका अपना है। ये सब आपने जो देखा है दूसरे में, ये आपने अपने आप को ही देखा है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ आईना है जिसमें आपने अपनी तस्वीर देखी है। अपने अचेतन में दूसरे के थ्रू गहरे उतरें। बातचीत में चलिए ठीक है। कृष्णमूर्ति तो वो भी मना करते थे। वो कहते थे कि बातचीत में जब कोई निंदा करे किसी की तुम्हारे सामने तो उससे कहो कि मैं सुनने में उत्सुक नहीं हूं। होगा यह सच, लेकिन मैं नहीं मानता। दूसरों के बारे में अगर कभी बात करनी हो, पहली तो बात करो मत। अगर कभी करना ही हो तो दूसरे के गुणों की चर्चा करो, गुण दर्शन करो। अगर करना ही पड़े तो पहला करना नहीं है, अगर करना ही पड़े तो गुण दर्शन। अगर ये नहीं हो, सामाजिक मजबूरी भी कुछ हो सकती है, तो फिर निंदा जब आप करें तो जानते हुए करें कि सब आपका अपना है, दूसरा इसमें कहीं नहीं। तो दृष्टि अपने पे रहेगी, दूसरा मिट जाएगा। दूसरा मिटेगा तो मैं टिक नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। मैं जिस भूमि पे खड़ा होता है वो तू है। आपने उसके पैरों तले जमीन खींच लिया, अब वो टिकेगा नहीं। अपने भीतर देखें, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, और इन सब में आपका जो अंतर है वो ठीक से प्रकट होता है। प्रेम में बहुत ज्यादा प्रकट होता है, खास करके स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उसमें वो दोनों एक दूसरे के आईने का काम करते हैं। देखें अपने आप को कि आप कैसे व्यक्ति हैं, और आपके आसपास के लोगों में जो जो चीजें आपको दिखती है वो सब आप हैं, सामने वाला नहीं। आपको दिखता है कि मेरे आसपास एक आदमी चोर है, एक बेईमान है, एक लुटेरा है, एक पापी है, एक जुट्ठा है, एक शराबी है, तो आप जान लीजिए सब आप। एक दिखता है अच्छा है तो वो भी आप। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं। रीढ़ को सीधा कर लें, गर्दन थोड़ा आगे की ओर झुका लें, और यह 10 मिनट बगैर किसी सहारे के, बिना कुछ किए सिर्फ बैठे रहें। और दूसरे का चिंतन भी देखें कि दूसरे का चिंतन भी तो शुरू तो नहीं हो जाता खाली होते। सजग रहें इसके प्रति कि सिर्फ अपने साथ होना है। दूसरों का चिंतन अगर भीतर उठे तो उसके प्रति सजग होना है। जानना है कि ये मैं अपने को मजबूत करने का अपरोक्ष ढंग अपना रहा हूँ, ये मैं अहंकार को मजबूत कर रहा हूँ। और ध्यान अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया है। जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे उससे आपका मैं और मजबूत होगा। तो मैं को जिनको गलाना है उसे तू का चिंतन तो छोड़ना होता ही है, मैं का भी चिंतन छोड़ना होता। इसीलिए बहुत से साधक अपने आप को थर्ड पर्सन में संबोधित करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते थे, कहते थे स्पीकर ऐसा कह रहा है, ये नहीं कहते थे कि मैं कहता हूं। स्वामी राम कहते थे कि राम ऐसा कहता है। बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा अगर हम जाने भी तो पर्याप्त। बिना दूसरे के 10 मिनट के लिए खाली हो जाएं। पिता से नाम मिलने के बाद
रोते हुए अपने बेटों से मदालसा का ये कहना कि रे तात, रे पुत्र, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है और यह संसार माया है, इसे त्याग दे। तेरा कोई नाम नहीं है, यह कल्पित नाम जो तुझे अभी मिला है वो शरीर जिसे तू अपना मान रहा है, यह पंच महाभूत से बना शरीर तुम्हारा शरीर नहीं। आपका मन भी जब कभी विचलित हो, दुख पकड़े, क्रोध पकड़े, डर पकड़े, तो अपने मन से कहें वही जो मदालसा ने अपने बेटों से कहा। अपने आप से कहें कि तुम विचलित मत हो। ये लोरी जो मदालसा ने अपने बेटों को सुनाया, आप अपने को सुना सकते हैं। यही पाठ है अपने को याद दिलाना कि मैं कौन हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि कोई उद्घोष दूसरों को बताने के लिए नहीं है। ये अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष अपने को याद दिलाने के लिए है कि मैं ब्रह्म हूं। जब जब माया पकड़े, माया महाठगिन है और माया ठगेगी आपको बार बार, उस समय याद दिलाएं कि ये धर्म अधर्म, ये सुख दुख जनक सब मन के खेल हैं। न तो तू करता है न भोगता है, तू सदा सर्वदा मुक्त है। अलार्म की तरह इसे अपने भीतर बजाएं। जो भी दिखे, सामने वाले में दुख दिखे, सुख दिखे, अच्छाई दिखे, बुराई दिखे, जाने कि सब आपके मन का खेल है। ये संसार खेल है, माया है। इसमें जो मैं देख रहा हूं वो भी झूठ है, ये देखना झूठ है और ये मैं देखने वाला झूठ हूं। ज्ञाता ज्ञेयम तथा ज्ञानम तृतीयम नास्ति वास्तवम। बहुत वर्ष हुए, मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा था, तो मैंने उनसे कहा कि कभी तुम्हें लगे कि मैं भ्रष्ट हो गया, विचलित हो गया, माया के बहुत ग्रिप में आ गया, मरणासन्न हूँ, मृत्यु शैया पे लेटा हूँ, तो कुछ भी मत करना, मेरे कानों में बस अष्टावक्र महागीता का यह उद्घोष दोहरा देना, मुझे बस एक बार याद दिला देना कि धर्म धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। चाहे मैं कितना ही विचलित न हूं, कितना ही दुख में, संताप में, माया में, अंधकार में हूं, बस ये बात मुझे तुम एक बार याद दिला देना, मैं लौट आऊंगा। ध्यान के अपने अनुभवों को, अपने बोध को संभालें और जिस क्षण में घिरे बादल अज्ञान का, उस क्षण में उसको बिजली की तरह अपने भीतर चमका है, तोड़ दें उसको। और जैसे जैसे पैटर्न टूटेगा, आदत है, सब हैबिट, दुखी होना आदत है, क्रोधित होना आदत है, डरना आदत है। इन आदतों को जब आप धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे, आदत पकड़े, अपने आप को स्मरण करें कि आप कौन हैं, अपने भीतर के बुद्धत्व को याद करें। सत्य कोई बाहर से अवतरित नहीं होता, हम ही खिल के सत्य हो जाते हैं। भगवान कोई बाहर नहीं है जिसका हमें दर्शन होता है, हम ही खिल के भगवान हो जाते हैं। अपने को सींचें, लेकिन हम अपने को माया से सींचते हैं, खाली बैठते हैं, दूसरों का चिंतन, बातचीत करते हैं दूसरों के बारे में, दूसरा है ही नहीं, रमन कहते हैं।
इस बुद्ध वचन को अपने भीतर तावीज़ बना के संभालें कि दूसरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के बारे में बात ना करें, मैं खुद भी करता हूँ दूसरों के बारे में बात, लेकिन सिर्फ बातचीत ही करें। जाने की उपयोगिता है, ये खेल है जो आप खेल रहे हैं, दूसरा वस्तुतः है नहीं। बातचीत भले ही दूसरों का करे लेकिन चिंतन नहीं करे। हाँ, बातचीत व्यवहारिक उपयोगिता है, वो जरूरी है, यूटिलिटी है उसकी, लेकिन जब आप अकेले बैठे हैं तब कोई उपयोगिता नहीं है। तब अपने में रमें, अपने भीतर उतरे, अपने में ही टटोले, अपने माही खोजो। तब अपने को देखें, ध्यान पूरा अपने पे ले आए, अपनी श्वास पे। फिर जो दूसरों के बारे में जो चिंतन करता मन है उसको देखें कि मन आपका है। चिंतन भले ही वो दूसरे का कर रहा है लेकिन है वो आपका। तो मन को देखें, जाने कि मन उलझा है दूसरों के ख्यालों में। अपनी श्वास को, अपने शरीर को, कि शरीर किस ढंग से बैठा है, कैसे सांसें चल रही हैं। अपने स्किन को महसूस करें, देखें कि आसपास कैसा टेम्परेचर है। भीतर और बाहर ये जो आपका ही विस्तार है उसमें देखें क्या हो रहा है। पक्षियों की आवाज है, हवा में डोलते दरख्त हैं, कि रजनीगंधा का फूल खिला है, कि आसमान में तारे उगे हैं, कि बादल टहल रहे हैं, कि पानी भरभरा रहा है। जो भी हो रहा है अपने भीतर और बाहर उसके साथ बने रहे। यही बुद्ध होना है। ये करने से आप बुद्ध नहीं होंगे, ये बुद्ध होना ही है। तो कुछ देर के लिए दिन में बुद्धत्व का मजा लें, कुछ देर के लिए बुद्ध हो जाएं। नहीं 24 घंटा सही, लेकिन हर आदमी 1 घंटा बुद्ध होना अफोर्ड तो कर ही सकता है। 24 घंटा बड़ा महंगा है, आप देख ले खुद ही। 10 मिनट मौन रहना कितना मुश्किल। तो नहीं 24 घंटा बुद्ध बनना अफोर्ड कर पा रहे हैं आप, एक दिन वो भी कर पाएंगे, लेकिन 1 घंटा तो आराम से कोई भी कर सकता है। इस 1 घंटे को बुद्धत्व का घंटा बनाए। बुद्धत्व के लिए नहीं, फिर आप संसार का जाल लेके आ जाएंगे। अगर ये 1 घंटा किसी चीज को पाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो फिर आप वही दुकानदारी जो बाहर जारी रखे थे वो भीतर, ये 1 घंटा भी आपने खराब कर दिया। निरुद्देश्य बिना किसी हेतु के इस 1 घंटे को जिए ऐसे जैसे आप जीना चाहते हैं। तब जब आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे, छोड़े ज्ञानवान की बातें, आप उपलब्ध माने अपने आप को। याद करें अष्टावक्र का वचन जब वो जनक से कहते हैं, मुक्ताभिमानसी मुक्तोसी बद्धाभिमानपि बद्धोसी। जनक जो मानते हैं कि मैं मुक्त हूं वो मुक्त हो जाते हैं, जो ये मानते हैं कि मैं बंधा हुआ हूं वो बंधा हुआ हो जाते हैं। यह किद्वंती सच ही है कि जा मति सा गतिर भवेत, कि जैसा मन होता है वैसा गति होती है। जा मति सा गति, जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। आप मुक्त माने अपने आप को, आप मुक्त हो जाते हैं। आप बंधा हुआ माने, आप बंधा हुआ हो जाते हैं। ये सारा जाल हमने खुद ही निर्मित किया है। दूसरा नहीं है मतलब दूसरा कोई भी नहीं है। कोई परमात्मा, कोई नियंता, कोई लेखा जोखा करने वाला कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं, मनुष्य अकेला है, हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है। तभी तो हम ब्रह्म हुए। ब्रह्म का मतलब अगर कोई दूसरा होगा तो हम फिर ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म मतलब सब मैं ही हूं। सम्मा सती का यह सत्र यहीं पूरा होता है। सांझ मरण सती में मिलते हैं। प्रणाम।